इसके पास बहाने होते उसके पास रिजल्ट नहीं होता, इसके पास रिजल्ट होता उसके पास बहाने नहीं होते। जब आंसर की नहीं आया था, जब बच्चों का रिव्यू लिया जाता, बच्चे क्या बोल रहे थे, हमने 70 क्वेश्चन अटेंड किया है, कोई बोल रहा था हमने 75 क्वेश्चन अटेंड किया है, कोई बोल रहा था हमने भैया 80 से 80 क्वेश्चन अटेंड कर दिया है और हमने 70 क्वेश्चन सही करके आए हैं, बस 10 क्वेश्चन गलत है। जब आंसर किया आया तो वही बच्चे जिंदगी में हार मत मानना, भले इस बार नंबर कम आया हो, लग रहा हो कि नौकरी नहीं होगा, लेकिन अपनी मेहनत को रत्ती भर भी कम मत करना। और पहले के मुकाबले कल अगर 10% मेहनत किया हो तो आज 50% मेहनत करने को तैयार हो और सिलेक्शन तो होगा। मेरे आपके भाई को पूरा आपके ऊपर विश्वास है। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 4 की नई वाली भर्ती का आंसर की आ चुका है और आप सभी ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। अब दोस्तों बारी है आपके रिजल्ट आने के, और आप सभी को पता है जब रिजल्ट आता है तो नोमाइसन भी होते हैं। जितना भी आपका स्कोर आया हुआ है अभी उसमें से 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर तक नंबर बढ़ने वाले हैं। अब किन बच्चों का नंबर बढ़ेगा नोमाइसन के थ्रू और किन बच्चों का नंबर कम हो जाएगा, कि एसएससी का जो नोमाइसन का गेम होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें कुछ बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं और कुछ बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं। तो किन बच्चों का नंबर कम होगा और किन बच्चों का नंबर बढ़ने वाला है, सारी जानकारी दूंगा। एसएससी का नोमाइसन का फॉर्मूला ये है, इसी के फॉर्मूले के तहत एसएससी नोमाइसन करता है और ये फॉर्मूला एसएससी का बहुत ही डेंजर है। अब दोस्तों एसएससी का जो नोमाइसन होता है वो 4 तरीके से किया जाता है। अब दोस्तों अगर मैं आपको इस नोटिस के आधार पर समझाने की कोशिश करूं तो आपको कुछ भी घंटा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए दोस्तों मैं आपको अपने देसी स्टाइल में समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए एसएससी जीडी का एग्जाम जब होता है, जैसे आपके एग्जाम हुआ तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन आपके आते हैं किस टाइप का, इजी। कितने क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं तो सोच लो आपके 30 क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं, देन दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन हार्ड होते हैं। ठीक है, अब जो 30 क्वेश्चन बच्चों ने सही किया इसमें आपके नोमाइसन के नंबर ज्यादा नहीं बढ़ते, 0.1 नंबर या 0.2 नंबर तक नोमाइसन में बढ़ता है। लेकिन जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं इसमें 1 नंबर या 2 नंबर तक बढ़ जाता है अगर बच्चों ने मॉडरेट क्वेश्चन अटेंड किया है। देन दोस्तों जो हार्ड क्वेश्चन होता है 20 नंबर का, अगर बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेंड किया हुआ है तो सोच लो आपके 5 नंबर 10 नंबर तक नोमाइसन में बढ़ जाते हैं। ये होता है पहला तरीका नोमाइसन करने का। देन दोस्तों जो आपके एसएससी का दूसरा तरीका होता है वो कैसे होता है, तो वो शिफ्ट वाइज होता है। सो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में अब एसएससी डिसाइड नहीं करता कि ये दोस्तों आपके क्वेश्चन हार्ड है कि इजी है, ये शिफ्ट कैसा है, बहुत इजी शिफ्ट है कि बहुत हार्ड शिफ्ट है, ये बच्चे डिसाइड करते हैं। अब बच्चे कैसे डिसाइड करते हैं, सोच लीजिए एसएससी का जो एग्जाम होता है वो आपके 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है। आपने देखा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये 4 शिफ्ट में जो एग्जाम कराया जाता है, सोच लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड किया 40%, सेकेंड शिफ्ट में बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड किया 50%, थर्ड शिफ्ट में बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड किया 60%। जो आपके फोर्थ शिफ्ट है इसमें बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड किया 80%, मतलब पूरा 80 से 80 क्वेश्चन अटेंड किया है। ये शिफ्ट पूरा ही इजी शिफ्ट माना जाएगा और इसमें जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया इसमें इनका नंबर कम होगा, हो सकता है 0.1 नंबर या दोस्तों आपके 2 नंबर तक कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी शिफ्ट गिरे थे, इनमें बच्चों ने बहुत हाई स्कोर किया होगा, इसलिए इनका नंबर कम होगा। 2020 के बाद से एसएससी ने नोमाइसन में नंबर कम कर दिया है। पहले क्या था 5 नंबर 6 नंबर तक नोमाइसन में कम कर देता था, बट अब एसएससी उतना नंबर कम नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर तक कम करता है, नहीं तो नहीं करता। जिनके इजी शिफ्ट है उनका 2 नंबर तक कम हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नंबर कम नहीं होगा। बाद बाकी किन बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि 40% एवरेज बच्चों ने ही दोस्तों इसमें क्वेश्चन अटेंड किया है, मतलब ये शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड थी। तो इस शिफ्ट वाले बच्चों का नंबर बढ़ जाएगा 10, 15, 20, इतना नंबर बढ़ने वाला है। तो इतना दोस्तों शिफ्ट हार्ड होने से इतना दोस्तों बेनिफिट होता है। ये हो गया दोस्तों आपके दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं उस सारे शिफ्ट को एनालिसिस किया जाता है और वहां पे दोस्तों चुना जाता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट इजी था, कितने कितने परसेंट एवरेज के थ्रू डिसाइड होता है। तो दोस्तों एसएससी का जो नोमाइसन का तरीका है ना बहुत ही मस्त है, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों एसएससी का जो नोमाइसन होता है इसमें कितना नंबर तक बढ़ जाते हैं बच्चों के, ये दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर की हम लोग बात करें तो नोमाइजेशन के थ्रू दोस्तों बच्चों का जो सबसे हाई नंबर बढ़ा था वो दोस्तों अभी कितने नंबर बढ़े थे, 20 नंबर तक हाई बढ़ गए थे। मतलब सोच लो 20 नंबर तक नोमाइजेशन में प्रीवियस ईयर में बच्चों के नंबर बढ़े थे। अब दोस्तों 20 नंबर मतलब समझ लो छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। और इस ईयर नोमाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं जिनका दोस्तों बहुत ज्यादा हार्ड शिफ्ट था उनका 10 से लेके 15 नंबर तक आराम से बढ़ जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और दिन दोस्तों जो आपके मॉडरेट थे, ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका 5 से लेके 10 नंबर तक आराम से बढ़ जाएगा। और जो दोस्तों आपके लो शिफ्ट वाले हैं दोस्तों जी का बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन गिरा था उस शिफ्ट में बहुत ज्यादा बच्चों ने टॉप किया है तो उन लोगों का नंबर
5 बढ़ने वाला है और हो सकता है इनका नंबर कम भी हो जाए, ठीक है ना, 1 नंबर से लेके 2 नंबर तक कम भी हो सकता है, जो कि इजी शिफ्ट वाले है, जहां पे बहुत ज्यादा बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड किया है। सोच लीजिए 70% का एवरेज अगर बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड किया है तो इसमें दोस्तों नंबर कम होता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन बढ़ता कौन सा है दोस्तों, आपके हार्ड टू मॉडरेट। अब दोस्तों आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हर शिफ्ट में इजी टू हार्ड क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए दोस्तों आपके हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं और हर शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होता है। दोस्तों एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका है बहुत ही मस्त है और इसी तरीके से वो नॉर्मलाइजेशन करता है। ये इसका पूरा सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के 5 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपके नॉर्मलाइजेशन होते हैं। तो मेरे दोस्त अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों जो आपका फाइनल स्कोर होगा ना क्या आएंगे, और अगर आपका हार्ड शिफ्ट गिरा होगा तो आपका 5 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ जाएगा। अगर आपका इजी शिफ्ट गिरा होगा तो भैया नंबर कम हो जाएंगे 1 से लेकर 2 नंबर तक, अगर आपने अच्छा स्कोर किया होगा तो। एसएससी भी देखता है जो बच्चों ने कम स्कोर किया है उनका नंबर कम नहीं होता है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जिन बच्चों का स्कोर बहुत ही अच्छा खासा होता है उन लोगों का ही नंबर कम किया जाता है। ये मैंने देखा है खुद पे खुद, शायद और टीचर्स एग्री ना करे बट मैं आपको एग्री करके बताता हूँ। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर 140 150 नंबर रखा है 180 में से, उन बच्चों का 1 से लेकर 2 नंबर तक कम हो जाता है क्योंकि वो इजी शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं। और जिन बच्चों का नंबर कम होता है एसएससी उनका नंबर कम नहीं करता, उल्टा एसएससी नंबर बढ़ा देता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है, हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेंड किया है, हमारा 20 से लेकर 30 नंबर तक गलत हो गया है, क्या नॉर्मलाइजेशन में हमारा स्कोर बढ़ेगा? तो जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ेगा। एक्यूरेसी डिपेंड नहीं करता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, एक्यूरेसी का कोई भी रोल नहीं है नॉर्मलाइजेशन को लेके। आप ये इसके चक्कर में मत रहो कि एक्यूरेसी इतना है तो इतना में नॉर्मलाइजेशन होगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। एक्यूरेसी डिपेंड नहीं करता है, आपने शायद 100 से 100 क्वेश्चन अटेंड किया हो, 80 से 80 क्वेश्चन अटेंड किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन में अगर आपने हार्ड क्वेश्चन सही सही अटेंड किया हुआ है, मॉडरेट क्वेश्चन सही किया है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि हमने एनसीसी किया हुआ है बी सी, तो हमारा क्या होगा? जिन बच्चों ने भी एनसीसी किया हुआ है उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अब बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये है कि एनसीसी वाले जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों का एनसीसी का नंबर भी इंक्लूड होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और हो सकता है जो भी आपके बी सर्टिफिकेट वाले हैं उनका भैया अप्रॉक्स 5 नंबर दोस्तों बोनस पॉइंट मिलने वाला है, और जो भी सी सर्टिफिकेट वाले हैं उनका अप्रॉक्स भैया 10 नंबर तक बोनस मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा खासा स्कोर मिल जाएगा। और ये सारे नंबर बोनस जो नंबर होने वाले हैं ये दोस्तों आपके ज्वाइंट होके एक ही बार आपको देखने को मिलेंगे जब आपके फिजिकल कटअप जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि फिजिकल कटअप बहुत ज्यादा लो जाएगा, तो जी नहीं, फिजिकल कटअप आपके हाई जाने वाले हैं, लेकिन जो आपके फाइनल मेडिकल कटअप होगा वो दोस्तों कम जाएगा। फिजिकल कटअप आपके अच्छे खासे जाएंगे, इस पे दोस्तों कोई भी डिक्लाइन नहीं है कि फिजिकल कटअप भैया लो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल कटअप आपके बहुत ही अच्छे खासे जाने वाले हैं, बट दोस्तों आपके मिडिल कटअप लो जाएंगे। अब दोस्तों इसका क्या है, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग 1/8 का था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके 13 रीजनल एग्जाम कराया गया, तो ऑब्वियसली आप पे कटअप हाई जाएंगे। अब कटअप कितने हाई जा सकते हैं, तो 2 से लेकर 3 नंबर तक ही कटअप हाई जाएंगे, इससे ज्यादा कटअप हाई नहीं जाने वाला है। और मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, जिन बच्चों का स्कोर बहुत ज्यादा कम है, सोच लीजिए दोस्तों आप ऐसे स्टेट से हो जहां के दोस्तों आप पे कटअप बहुत ज्यादा कम जाते हैं, 80 नंबर पे नौकरी हो जाता है, लेकिन आप सभी का स्कोर 40 नंबर है, तो क्या अब आपका नौकरी होगा आपको लग रहा है? तो जी नहीं, आपका नौकरी नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन कितना भी हो जाए 50 नंबर तो नहीं बढ़ाएगा ना, तो ये चीज आप याद रखना। और जिन बच्चों का 2-3 नंबर कम है अपने स्टेट में, जो आप पे कटअप जाता है, आपका स्टेट में 135 नंबर कटअप जाता है, आपका स्कोर 130 नंबर तक है, तो भैया आप लोग फिजिकल की तैयारी में लगो। नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ सकता है, हो सकता है आपका 10 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक बढ़ जाए, तो इसी के लिए परेशान नहीं होना है, अभी फिजिकल के लिए मेहनत करनी है। अब देखिए 2 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 2 लाख में से भैया आपका भी नाम जरूर आएगा, मेरे को पता है, पूरा यकीन है, आपने मेहनत किया है, तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपके नंबर बढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। बस दोस्तों मेहनत करते रहो। देखिए जिसके पास बहाने होते उसके पास रिजल्ट नहीं होता, उसके पास रिजल्ट होता उसके पास बहाने नहीं होते। जब आंसर की नहीं आया था, जब बच्चों का रिव्यू लिया जाता, बच्चे क्या बोल रहे थे, हमने 70 क्वेश्चन अटेंड किया है, कोई बोल रहा था हमने 75 क्वेश्चन अटेंड किया है, कोई बोल रहा था हमने भैया 80 से 80 क्वेश्चन अटेंड कर दिया है और हमने 70 क्वेश्चन सही करके आए हैं, बस 10 क्वेश्चन गलत है। जब आंसर किया आया तो वही बच्चे का स्कोर 50 नंबर 60 नंबर 70 नंबर 80 नंबर, सबसे हाई 90 नंबर तक में अटक गया। और जो दोस्तों यूपी बिहार वहां वाले कैंडिडेट है, उनका जो बोल रहे थे कि हम 150 170 180 नंबर रख देंगे, 180 80 रख देंगे, उन लोगों का स्कोर देखा गया तो 110 नंबर 105 नंबर अटक गया। तो बड़ी बड़ी बात है, भीख मांगे खाते, वही वाला हालत है। तो उन बकरबाजों के ऊपर मत रहो, जिन बच्चों ने जेन्युइनली मेहनत किया है, उनका स्कोर बहुत अच्छा है, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है कि हमने 80 से 75 क्वेश्चन किया है, हमारा इतना नंबर आएगा उतना नंबर आएगा। उनका रिजल्ट बोल रहा है, जब आंसर किया है तो उनका रिजल्ट बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। जो बच्चा मेहनत करता है तो सिलेक्शन होगा। आज भी अगर आपका अच्छा स्कोर आया है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो,
तो कल आपको यकीन है कि आप फिजिकल पास हो जाओगे, आपका नाम आएगा फिजिकल में? नहीं आएगा। फिजिकल अगर पास भी हो जाओगे, पास तो होने की कोई संभावना ही नहीं, कि 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट का टाइम बिना मेहनत के तो भैया नहीं होने वाले। तो फिजिकल पास करने के लिए मेहनत करना होगा। अगर दोस्तों ये फर्स्ट स्टेज है, जो इन बच्चों ने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर दिया, अब सेकेंड स्टेज की तैयारी में लगो। टाइम बहुत कम है मेरी जान। जो सेकेंड स्टेज की तैयारी में नहीं लग रहा है वो बेवकूफ है। अब फर्स्ट स्टेज में आपका आ गया आंसर की, आपको पता चल गया इतने स्कोर है, 9 में 5-10 नंबर तो बढ़ने ही है। अब बहुत कम लोगों के नंबर कम होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, तो आपका नंबर भी बढ़ेगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर आप फिजिकल तैयारी नहीं कर रहे हो तो क्या आप सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और सेकंड स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज जो बच्चा क्लियर कर लिया है, कांग्रेचुलेशन, अब सेकंड स्टेज की तैयारी में लगो, और इसके बाद थर्ड स्टेज की तैयारी में लगना, जो होगा मेडिकल। और इसके बारे में आपका भाई आपको सारी जानकारी देगा इसी यूट्यूब चैनल पे, बस आप जुड़े रहना और मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना। कष्ट पड़े कठिनाई आए पीछे पांव मत रखना, कांटों में गुलाब खिलते हैं, कांटों से क्या डरना। समुद्र पर्वत हो सागर हो, साहस कभी ना खोना, जितना तपता है उतना ही एक चमकता सोना। हार जो कभी नहीं मानता, जीत उसी की होती। तो कभी अपनी जिंदगी में हार मत मानना। भले इस बार नंबर कम आया हो, लग रहा हो कि नौकरी नहीं होगा, लेकिन अपनी मेहनत को रत्ती भर भी कम मत करना। और पहले के मुकाबले कल अगर 10% मेहनत किया हो तो आज 50% मेहनत करने को तैयार हो, और सिलेक्शन तो होगा। मेरे आपके भाई को पूरी आपके ऊपर विश्वास है। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव के साथ। हो सकता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा आंसर की को लेके। अगर और भी कुछ डाउट रह गया होगा तो भैया कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपका भाई इसी टाइप की इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेगा। बस आपको जान लगा कर मेहनत करनी है, और मेरा तो एक ही स्लोगन है, जान लगा दो या फिर जाने दो। फिजिकल तैयारी में लगो, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम।